15 जून को वापस से लॉकडाउन लग जाएगा देश भर में। आप घर के बाहर निकलोगे तो लाठियां पड़ेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्च के महीने में हालात थे। लॉकडाउन फिर से उसी तरीके से देश भर में लगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे उड़ती खबरें कह रही हैं, चाय की दुकानें पर लोगों की गप्पबाजी कह रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या गवर्नमेंट वापस से लॉकडाउन लगाने के फिराक में है? आइए इस वीडियो में सारे तथ्य को टटोल कर आपके सामने सच्चाई रखते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। 8 जून के बाद अनलॉक 1.0 आ चुका है। इसके बाद देश में कई सारी चीजें वापस से अपनी पटरी पर दौड़ रही हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट हो, कई सारी चीजें वापस से दौड़ने लगी हैं। जिसके चलते क्या कोरोना वायरस में बढ़ोतरी देखने को मिली है? बिल्कुल हाँ, मिली है। 3 लाख से ज्यादा मामले देश भर में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के हाल बताएं तो 11,186 केसेस हमें देखने को मिले हैं, जो कि अभी तक के रिकॉर्ड में 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस हैं। मरने वालों की संख्या भी 384 है। इतने लोग पिछले 24 घंटे में कभी नहीं मरे थे। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 1 लाख से ज्यादा केस केवल एक राज्य में हो चुके हैं। मुंबई शहर, जो कि माया नगरी कहा जाता है, बिजनेस हब ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें अकेले 55,000 मामले हैं। दिल्ली शहर भी अछूत नहीं रहा है। 34,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में हैं। तो क्या इन सब स्थितियों को देख वापस से लॉकडाउन लग सकता है देश में? इसके लिए हमें इस लॉकडाउन को, जो कि अभी तक था हमारे देश में, ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। आइए ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि ये लॉकडाउन कितना सफल है। दोस्तों, अभी हमें वर्ल्डोमीटर के वेबसाइट पर यहाँ पर कोरोना वायरस से जुड़े हमें अपडेट्स मिलते हैं और प्रॉपर स्टैट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में मामले 77,43,173 हो चुके हैं और डेथ्स की संख्या ये आपके सामने है। यहाँ पर कंट्री वाइज भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन सी कंट्री में कितने केसेस हैं। पूरी दुनिया में यूएसए सबसे ज्यादा पीड़ित है, फिर ब्राजील, फिर रशिया। इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका है। 6 दिन पहले इंडिया 7वें नंबर पे था, फिर छठे, फिर 5वें और चौथे पे आ चुका है। इंडिया इस रेस में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले मुश्किल से 10 से 14 दिन के अंदर तीसरे स्थान पे आ जाएगा, मतलब कि रशिया को भी पार कर जाएगा इंडिया, जो कि लगभग हमसे 2 लाख केसेस की ज्यादा संख्या पे है। और तब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी को पहले मैं यूएस का स्टैट दिखाऊंगा। 21 मार्च को आप देख सकते हैं केसेस की संख्या लगभग 20,000 थी और फिर बढ़ते बढ़ते 21 अप्रैल के आसपास ये संख्या 9 लाख के आसपास चली गई। फिर मई की बात करें तो मई में यह संख्या 15,80,000 के पास चली गई और केसेस बढ़ रहे हैं। आप इस स्लोप से जान सकते हैं। ये स्लोप अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो और तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। ये स्लोप अगर ऐसे जाएगा मतलब बढ़ रहे हैं पर धीरे धीरे। अगर ये स्लोप ऐसे नीचे गिरता आएगा मतलब कि केसेस घट रहे हैं और लॉकडाउन असरदार है। यूनाइटेड स्टेट में जो लॉकडाउन है उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इसका ज्यादातर इम्पैक्ट जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले के दंगों से भी हो रहा है। स्पेन की बात करें तो स्पेन ने कुछ कंट्रोल कर लिया है। हालात गंभीर थे पर वहां पर मामले कंट्रोल में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है ये समय के साथ फ्लैटन हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भी लॉकडाउन लगा था और उसकी वजह से सुकून हमें वहां पर भी देखने को मिला है। इटली, जो कि एक टाइम पूरे दुनिया का नजर केंद्र बना था कि इटली में केसेस बहुत खराब हैं, ये हाल हो गया है, ऐसा हाल हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्लैटन हो रहा है कर्व। डेली न्यू केसेस की माने तो 5,000 6,000 केसेस वहाँ पर आ रहे थे और तब हम कह रहे थे कि इटली बड़ा ही गंभीर है, बड़ा ही गंभीर है। हमारे इंडिया में अभी 10,000 11,000 केसेस आ रहे हैं। हम इसको इतनी गंभीरता किससे नहीं ले रहे हैं। इंडिया में आप आ जाएंगे तो देख सकेंगे ये जो फ्लैटन कर्व हम उम्मीद करते हैं वो बिल्कुल फ्लैटन नहीं हो रहा है, बल्कि ये अप साइड स्लोप में जा रहा है। इसका जो स्लोप है वो स्टीप भी नहीं है, इनसाइड कर्व में है, मतलब कि केसेस समय के साथ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले 8,000 केसेस दिन भर के बढ़ रहे थे और फिर 9,000, फिर 10,000, अब 11,000। तो केसेस की डेली संख्या जो आ रही है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो लॉकडाउन हमारे देश में लगा था ये एक तरह से असरदार भी है, एक तरह से असरदार नहीं है। असरदार कहाँ है? अगर ये लॉकडाउन न होता तो हमारे देश में सडनली कम्युनिटी ट्रांसफर होता और कम्युनिटी ट्रांसफर में केसेस अचानक से बढ़ जाते। दिन भर में 1 लाख 2 लाख केसेस हमें देखने को मिलते। तो वहां पर तो हमने
बचाव कर लिया, लेकिन ये मामला कंट्रोल में नहीं है। न सरकार बचा सकती है न हम बचा सकते हैं। ये कोरोना का कहर है और इसमें हमको सावधानी ही बरतनी चाहिए। सरकार क्या कर सकती है? एक और लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन सरकार ऐसी गलती दोबारा नहीं करने जा रही है। मैंने सारे बयानों पे अध्ययन किया, देखा, समझा। प्रधानमंत्री जी वापस से 17 मई को और 16 मई को मुख्यमंत्री और सभी स्टेट के चीफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। हो सकेगा तो अनलॉक की स्थिति को कम कर देंगे। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में जहां पर मामला गंभीर है वहां पर जितनी वरीयता दी है उसको भी कम कर देंगे, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने ये गलती पहले भी कर चुकी है। लॉकडाउन लगाने के बाद भी केसेस पे बहुत कंट्रोल नहीं किया गया, केसेस अब बढ़ रहे हैं अनलॉक के साथ ही, पर अर्थव्यवस्था हमारी डगमगा गई है, मजदूर मर रहे हैं। तो उसके चक्कर में तो महामारी से पहले हम मरे न मरे, लेकिन भूखमरी से लोग मरने लगेंगे। ये हम नहीं, WHO भी कहता है। इसकी वजह से लॉकडाउन की कोई उम्मीद नहीं है। सारी एजेंसीज कहती हैं कि 15 जून को जो लॉकडाउन लगने वाला है ये एक अफवाह है, आप इस पे भरोसा न करें। अभी के लिए इतनी जानकारी है, कोई और नया अपडेट होगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। मेरा अध्ययन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।